हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विकास सैनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल कानून की बात में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब कंपनी आपको सैलरी नहीं दे तो आप क्या करें। दोस्तों, परेशानी काम करने में नहीं होती है, परेशानी तो तब होती है जब कंपनी आपको सैलरी नहीं देती है। अर्थात आपको नौकरी पर 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने या कई महीनों तक नौकरी पे रखा लेकिन आपको सैलरी नहीं दे रहा है। अधिकतर परेशानी तो तब आती है जब आपका विवाद नियोक्ता अर्थात कंपनी या मालिक से विवाद हो जाता है। विवाद होने पर मालिक या कंपनी आपको कह देते हैं कि आप नौकरी छोड़कर चले जाओ। इस कारण से आपकी सैलरी रुक जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व हम जान लेते हैं कि एम्प्लॉय तो कौन होता है और एम्प्लॉयर कौन होता है। दोस्तों, यदि मैं किसी के अंडर में काम करता हूँ तो मैं एक नौकर या एम्प्लॉय हूँ। एम्प्लॉयर वो होता है जिसने मुझे नौकरी दे रखी है, अर्थात एम्प्लॉयर एक कंपनी, फर्म, संस्था या दुकान भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इससे संबंधित एक कानून है जिसके तहत आपकी सैलरी 18,000 रुपये से कम होनी चाहिए। यह कानून है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अर्थात मजदूरी का भुगतान अधिनियम। इस कानून के अंतर्गत यह डिफाइन किया गया है केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन के द्वारा। लेकिन दोस्तों, बाद में 18,000 रुपये की सैलरी की जगह अब 45,000 रुपये कर दिया गया है। यदि आपकी सैलरी 45,000 रुपये से कम है तो आप सैलरी की रिकवरी के लिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि वो कौन कौन सी स्टेप्स हैं जिनके तहत आप अपनी सैलरी रिकवर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में कोई विवाद हो जाता है और विवाद से पहले एम्प्लॉय कंपनी में कई महीनों तक कार्य कर चुका है, लेकिन विवाद की वजह से कंपनी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे रही है और कंपनी एम्प्लॉय को कंपनी में से भी निकाल रही है। ऐसी स्थिति में दोस्तों, पहला स्टेप यह होगा कि आप जिस कंपनी में, फर्म में या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हैं उसमें एक ऑफिस होता है ऐसे विवादों का समझौता करने के लिए। तो आप ऐसे ऑफिस में जाएं और पर्सनल मीटिंग के जरिए अपने मामले का वहीं पर निपटारा कर लें। दोस्तों, यह बेहतरीन उपाय है आपका। दोस्तों, यदि आपके मामले का वहाँ पर भी समाधान नहीं होता है तो दूसरा स्टेप होता है उस कंपनी या फर्म या उस दुकान के मालिक को लीगल नोटिस भेजे वकील साहब के माध्यम से। लीगल नोटिस में आप 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने या जितने भी महीनों की रिकवरी बकाया है उनको आप लीगल नोटिस में क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी कोई फर्म या कंपनी आपकी सैलरी या बोनस को रोकता है तो आप पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपने फर्म या कंपनी को लीगल नोटिस भेजा लेकिन फिर भी पैसों की रिकवरी नहीं हुई, तो अब प्रश्न आता है कि आप ऐसी स्थिति में क्या करें। दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपको पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के सेक्शन 4 को काम में लेना होगा। सेक्शन 4 में यह कहा गया है कि जब लीगल नोटिस के बाद भी फर्म या कंपनी आपके पैसे नहीं देती है तो आप ऐसी स्थिति में लेबर कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं जो आपके मामले को मीडिएट करेगा। दोस्तों, सरकार द्वारा हर एक जिले में एक लेबर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, लेबर कमिश्नर कंपनी और कर्मचारी दोनों से बात करके बीच का हल निकालने की कोशिश करता है। दोस्तों, यदि आपके मामले में समझौता हो जाता है और आपको कंपनी सैलरी दे देती है तो यह बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, यदि फिर भी आपके मामले का समाधान नहीं होता है अर्थात फिर भी कंपनी आपको सैलरी नहीं देती है तो आपको अनुचित श्रम व्यापार कानून की एक शिकायत करनी होगी।
इस शिकायत के तहत आप कंपनी या फर्म से अपने पैसों की रिकवरी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपकी सैलरी 45,000 रुपये से अधिक है तो इसकी प्रक्रिया कुछ भिन्न है। इसके लिए दोस्तों आपको सिविल वाद दायर करना होगा और वाद के तहत ही आपको पैसों की रिकवरी होगी। दोस्तों, रोज़ाना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।